नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 18 मौतें और प्रयागराज में 30 मौत। क्या कोई राज छिपाया जा रहा है, या आखिर में दिल्ली में भगदड़ कैसे हो गई? बिहार प्रदेश का एक जिला होता है नवादा। जिले का एक गांव है सराय पटवा। सराय पटवा दरअसल सराय पटवा से एक व्यक्ति फोन करता है और कहता है कि राजकुमार जो हरियाणा के झज्जर में रहकर एक ईंट भट्ठे पर काम करता है, राजकुमार तुम जल्दी घर आ जाओ, प्रधानमंत्री आवास योजना का और गांव में सर्वे हो रहा है, तुम्हारा आना गांव में बहुत ज़रूरी है। यदि तुम गांव में आ जाते हो तो 1-2 दिन के अंदर फिर दोबारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ अधिकारीगण सर्वे करने आएंगे और तुम्हारा रहना जरूरी है। ये तुम गांव आ जाते हो तो शायद प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तुम्हें भी मिल सकता है। सारी चीज़ें हर 1-2 दिन पर हो रही हैं, सोचा मैंने भी तुम्हें बता दूं ताकि तुम भी समय से पहुंच सको और उसका लाभ ले सको। राजकुमार जो कि दिल्ली से 35 किलोमीटर दूर हरियाणा में के झज्जर में रहा करता है। हरियाणा के झज्जर में रहकर वह ईंट भट्ठे पर काम करता है। जब यह बात राजकुमार अपने परिवार से बताता है कि देखो गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अधिकारीगण आ रहे हैं तो हमें भी चलना चाहिए, पत्नी तुरंत राजी हो जाती है और कहती है कि नहीं, हमें भी चलना चाहिए और जल्दी चलेंगे तो जल्दी भी हमें भी आवास का लाभ मिल सकेगा। अब बिहार से 1165 किलोमीटर की दूरी तय करना है और जल्दी पहुंचना भी है और गांव जाने की तैयारी भी हो जाती है। गांव जाने की तैयारी करते हैं और स्टेशन के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जो लेना है। स्टेशन की तरफ अभी कुछ ही दूरी पर निकलते हैं कि एक हादसा हो जाता है। इस हादसे में 18 लोगों की तो तत्काल मौत हो जाती है और 50 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और इस घटना की चर्चा पूरे भारत में फैल जाती है। हर कोई इस घटना की चर्चा करने लगता है। मित्रों नमस्कार, आदाब, मैं विद्या आजाद। ये सच्ची घटना है। भारत की राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर दरअसल रात के 9, साढ़े 9 यानी 9:30 के आसपास का वक्त रहा होगा और लोगों की जनसंख्या स्टेशन पर बढ़ती जा रही थी। जिधर देखो उधर बस सर ही सर नजर आ रहा था। भीड़ के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कैमरे की नज़र जहां तक पहुंच रही थी तो बस एक ही चीज़ दिख रहा था कि कितना भीड़ है, कितनी जनसंख्या है। केवल सर ही सर चारों तरफ दिखाई दे रहे थे और लग रहा था कि ट्रेन छोटी है और भीड़ बड़ी हो गई है। प्लेटफार्म पर हुजूम लोगों का बढ़ता जा रहा था कि अचानक, और लोग आपस में बातें भी कर रहे थे कि यार बस एक से 2 ट्रेन है, एक तो भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी। यदि समय से ट्रेन मिल जाती है तो सुबह कुंभ में पहुंच जाएंगे, दिन भर वहां बिताएंगे और कल संडे भी है। नहाने के बाद फिर शाम वापस घर चले आएंगे। अभी लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि एक अनाउंसमेंट होता है, जबकि जो भीड़ इकट्ठा थी वह 12 नंबर प्लेटफार्म पर थी और अनाउंसमेंट होता है कि फला नंबर की ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 16 पर प्रयागराज जाने के लिए तैयार खड़ी है। और जनता को जैसे ही पता चलता है, लोग सोचते हैं कि हम तो 12 पर खड़े हैं और हमारी ट्रेन 16 पर आ रही है। अब सबके मन में एक ही सवाल था कि जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी पहुंचेंगे उतनी जल्दी सीट मिल जाएगी और बैठने की जगह मिल जाएगी और हम समय से पहुंच जाएंगे। और तो और 1-2 सीट तो मिल ही जाएगी। यदि 1-2 सीट भी मिल जाती है, बढ़ जाएंगे। अब इतना सोचकर लोग चलने लगते हैं। कोई सामान लेकर जाता है और कोई सामान छोड़ कर जाता है, लेकिन भागते तो सभी हैं। अब यह भीड़ जो है सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगती है, क्योंकि
समतल भूमि तो थी नहीं कि इधर से उधर आदमी चला जाएगा। अब लोग पुल की तरफ बढ़ते हैं और सीढ़ियों से पार करने लगते हैं। सीढ़ी पर चढ़ते हुए जो भी नौजवान, जो भी बुजुर्ग, महिलाएं, सारे लोग भागना शुरू करते हैं। और भागते भागते उसमें जो महिलाएं होती हैं, उन लोगों में से किसी का पैर फिसल जाता है, एक गिरता है, फिर दूसरा गिरता है, और ऐसे गिरते गिरते कई लोग गिर जाते हैं। और जो गिर जाता है उसके ऊपर जो नौजवान साथी थे, जो नौजवान थे जिनके शरीर में थोड़ा ताकत थी, वह भीड़ को चीरते हुए एक दूसरे के ऊपर पैर रखकर भागते हुए चले जाते हैं। कोई यह नहीं देख रहा था कि भीड़ कितनी है और कौन हमारे पैर के नीचे पड़ा है। कोई चढ़ते वक्त गिरता है तो कोई उतरते वक्त गिरता है, और उस भीड़ के रेले में जो गिरा वह उठ नहीं सका। सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए भाग रहे थे। लगभग आधे घंटे तक यह दृश्य चलता है। अब वहाँ पर ना कोई सीआरपीएफ का जवान दिखाई देता है और ना ही कोई पुलिस का जवान दिखाई देता है, ना ही रेलवे का कोई जिम्मेदार दिखाई दे रहा था। कुछ लोगों ने मोबाइल से शूट करना शुरू कर दिया, तो कुछ लोगों के पास जो कैमरे लेकर चले थे वह पहले से ही अपना कैमरा चला रहे थे और देखना शुरू किया कि आखिर में हो क्या रहा है। कुछ लोग शुरू से ही वीडियो बना रहे थे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आज तक इतनी भीड़ नहीं देखा था। वीडियो बना रहे थे और जो भीड़ में गिरकर दबे हुए थे वो दब जाते हैं, और जो भाग रहे हैं वो तेज़ भागने की कोशिश कर रहे थे। उनकी कोशिश थी कि 16 नंबर प्लेटफार्म पर जो ट्रेन खड़ी थी उसको किसी भी तरह। संगम बिहार की रहने वाली एक पिंकी होती है, जिसकी उम्र 10 या 11 साल बताई जाती है। पिंकी के परिवार की संख्या लगभग रिश्तेदार से लेकर और घर के लोगों को मिलाकर कुल 10 या 12 की होती है। इनका टिकट कंफर्म नहीं होता है, स्लीपर का टिकट लिए थे, लेकिन आपस में बात करते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है, रात का समय है, आपस में बातचीत करते हुए समय कट जाएगा, पता नहीं चलेगा, वैसे भी टीटी तो आने वाला है नहीं, चलो चलते हैं। और ये सब भी भागना शुरू कर देते हैं। साथ में पिंकी भी भाग रही थी। पिंकी जैसे ही भीड़ में पहुंचती है और गिर जाती है और पैरों के नीचे दबने लग जाती है। और जब लोग चल रहे थे तब परिवार का एक सदस्य की नज़र पड़ती है तो कहते हैं कि पिंकी दब चुकी है। उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि उसको ढूंढने में काफ़ी वक्त लग जाता है। और जब भीड़ से पिंकी को निकालते हैं तो वह इतना चोटिल हो चुकी थी कि उसका हाथ पांव काम करना बंद कर देता है। उसके हाथ पांव को रगड़ना शुरू किया जाता है कि पिंकी की सांस वापस आ जाए। ऐसा करते करते 1 से 1.5 घंटे का समय कब निकल जाता है पता नहीं चलता है, लेकिन पिंकी की सांस वापस नहीं आती है और पिंकी मर जाती है। ऐसे ही एक और कहानी शुरू होती है, एक फौजी की जो इंदिरा फेस नंबर 2 किराड़ी दिल्ली के रहने वाले होते हैं। उमेश गिरी जो अपनी पत्नी और 3 बेटी और 1 बेटे के साथ प्रयागराज स्नान करने जा रहे थे। खुश थे कि एसी कोच का टिकट है, हमें सिर्फ अपनी सीट पर बैठ कर जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तभी एक आदमी बोगी की खिड़की पर लात मारकर शीशे को तोड़ देता है और अंदर घुस जाता है। ऐसा देख उमेश गिरी जो है स्पीड जो है बढ़ा देते हैं। इसी भाग दौड़ में उनकी पत्नी जो है सीलम गिर जाती हैं। लोग उनके ऊपर पैर रखकर चढ़ जाते हैं। उमेश गिरी चीखते हैं, चिल्लाते हैं और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देते हैं कि भाई मेरी पत्नी नीचे गिरी हुई है, कोई इसको बचा लो या इसको पकड़ के खींच लो ताकि हमारी पत्नी नीचे गिरी पड़ी है और इसको बचाया जा सके। लेकिन कोई उनकी बात को सुनता नहीं है और पत्नी के ऊपर पैर रखकर
सारे लोग निकलते जाते हैं। अचानक एक फौजी की नज़र पड़ती है और फौजी इनका सहयोग करता है। पत्नी को खींचकर किसी तरह ज़बरदस्ती बाहर निकाला जाता है, लेकिन बाहर निकालने के बाद पता चलता है कि इनकी मौत हो चुकी है। शीलम तो इस दुनिया को छोड़ के चली जाती हैं, लेकिन तीनों बेटियां और एक बेटा जो साथ में चलता है, फौजी उमेश गिरी, बच जाते हैं। और आगे बढ़ती है। एक राजकुमार माझी होता है जो हरियाणा के झज्जर में काम करता है, जो बिहार के पटवा सराय गांव का रहने वाला होता है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए गांव जा रहा होता है। 15 फरवरी 2025 की रात को उस भगदड़ में पत्नी और उसकी बेटी दबकर मर जाते हैं, लेकिन उसका बेटा बच जाता है। राजकुमार अपने बेटे को भी ढूंढता है, इधर उधर टटोल रहा है कि हमारा बेटा किधर गया। तभी कोई कहता है कि अरे राजकुमार, मैंने तो देखा है अभी तुम्हारा बेटा यहीं कहीं खड़ा हुआ था। राजकुमार को लगता है कि मेरा बेटा जिंदा है। राजकुमार 9 बजे से 16 फरवरी 2025 दिन में 2 बजे तक ढूंढता है, मगर उसके बेटे का कहीं पता नहीं चलता है और उसका बेटा मिल नहीं पाता है। अभी हमारी टीम ने भी चारों तरफ पता किया कि उसका बेटा आखिर गया तो कहाँ गया, लेकिन खबर लिखे जाने तक उसके बेटे का कहीं पता नहीं चल पाता है। लेकिन भीड़ का रेला इतना तेज होता है कि लोग अपने भाग दौड़ में इस तरह से 18 जान गंवा देते हैं और 50 से अधिक लोग घायल हो जाते हैं। अभी हमारी टीम इस पे सर्च कर रही है। अब अधिक विशेष जानकारी के लिए अगली एपिसोड में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।